मिट्टी से महल तक, किसान से उद्योगपति बनने की यात्रा। गांव का नाम था धौलपुर। राजस्थान की तपती रेत और धूप के बीच बसा एक ऐसा गांव जहां सपनों की कोई जगह नहीं थी। वहां का हर बच्चा या तो खेतों में हल चलाता या फिर मजदूरी करता। इन्हीं धूल भरे रास्तों पर चलता था एक लड़का, रघुवीर सिंह। रघुवीर एक सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ। उसके पिताजी दिन रात खेतों में मेहनत करते और मां घर संभालती। बचपन से ही रघुवीर ने देखा था कि कैसे उसके पिता गर्मियों की तपती धूप में और सर्दियों की कपकपाती रातों में भी खेतों में काम करते थे, लेकिन फिर भी कभी पेट भर खाना नहीं मिल पाता था। रघुवीर पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन स्कूल जाने का समय उसे कम ही मिलता। सुबह उठकर पहले गाय भैंसों को चारा डालना, फिर खेतों में पिता की मदद करना और जब भी समय मिले तब स्कूल जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया टीचर आया, प्रमोद सर। वे शहर से पढ़कर गांव में सेवा के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने बच्चों को सपने देखना सिखाया। उन्होंने पहली बार रघुवीर से पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? रघुवीर चुप रहा, क्योंकि उसने कभी कुछ बनने के बारे में सोचा ही नहीं था। प्रमोद सर ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सोचोगे ही नहीं तो करोगे क्या? वह वाक्य रघुवीर के दिल में कहीं गहरे बैठ गया। उस दिन रघुवीर ने ठान लिया, मैं कुछ बड़ा करूंगा, इतना बड़ा कि मेरे गांव के बच्चे सिर्फ खेतों तक सीमित न रहें। रघुवीर ने पढ़ाई में जी जान लगा दी। हर रात मां की जलती चूल्हे की रोशनी में बैठकर वह किताबें पढ़ता। खेतों से लौटकर कीचड़ भरे पैरों से भी वह किताबों को हाथ लगाता, क्योंकि उसके लिए अब किताबें ही उसका भविष्य थीं। 12वीं की परीक्षा में रघुवीर ने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में ढोल नगाड़े बज उठे। सबको लगा जैसे किसी बेटे ने पहला पदक जीता हो। कॉलेज की फीस, किताबों का खर्च, हॉस्टल, सब कुछ रघुवीर के परिवार के लिए भारी था। लेकिन मां ने अपने गहने बेच दिए, पिता ने बैलों की एक जोड़ी बेच दी और गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया। रघुवीर को शहर भेजा गया। शहर की चुनौती, शहर जयपुर। वहां की रफ्तार, लोग, तकनीक, सब कुछ रघुवीर के लिए नया था। उसने एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। क्लास के बच्चों के पास मोबाइल, लैपटॉप, अच्छे कपड़े थे, जबकि रघुवीर के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े और मां का बुनकर दिया हुआ झोला। कई बार उसे खुद पर शर्म आई, कई बार लगा कि वह वापस चला जाए, लेकिन फिर उसे मां की झुर्रियों वाली मुस्कान और पिता की मेहनत याद आती। वह हार नहीं मानता। कॉलेज में एक दिन एक सेमिनार हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप, बदलाव की शुरुआत। रघुवीर पहली बार सुन रहा था कि खुद का बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। वक्ता ने कहा, हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। रघुवीर सोचने लगा, हमारे गांव में प्याज और लहसुन बहुत होता है, लेकिन मंडी में दाम नहीं मिलते। अगर मैं गांव का माल सीधे शहर पहुंचा सकूं तो। बस वहीं से बिजनेस आइडिया ने जन्म लिया। कॉलेज खत्म होते ही रघुवीर गांव लौटा। अब उसने खेत में काम करने के साथ साथ गांव के किसानों से बात करना शुरू किया। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे मिलकर काम करें तो वो उनके लिए अच्छा दाम ला सकता है। कई लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, पढ़कर लौटा है और अब ठेले वाला बनना चाहता है, लेकिन कुछ बुजुर्ग किसानों ने उसका साथ दिया। रघुवीर ने एक छोटी सी गाड़ी किराए पर ली और गांव के ताजे प्याज, लहसुन को शहर के होटलों और रिटेल दुकानों में पहुंचाना शुरू किया। उसने व्हाट्सएप और फेसबुक का सहारा लिया। धीरे धीरे उसका ग्राहक वर्ग बढ़ता गया। रघुवीर के लिए अब समय था खुद को साबित करने का। गांव के किसानों को एकजुट करना आसान नहीं था। कई बार किसान उसके विचारों पर हंसे, कई बार उन्होंने उसे बेवकूफ समझा, लेकिन रघुवीर का हौसला बुलंद था। उसने अपने कुछ मित्रों की मदद से एक छोटे से गोदाम की व्यवस्था की, जहां वह किसानों के फल सब्जी इकट्ठे करता और सीधे शहर भेजता। इस छोटे से व्यवसाय में भी उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शहर में ट्रक ड्राइवर समय पर नहीं आते, माल खराब होने का डर रहता और पैसे का टोटा भी बड़ा था। एक दिन रघुवीर ने देखा कि शहर के बाजार में जैविक, ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है, पर उनके पास महंगे विकल्प नहीं थे। उसने सोचा, अगर मैं गांव में जैविक खेती को बढ़ावा दूं, तो न सिर्फ किसानों को फायदा होगा बल्कि मुझे भी बेहतर दाम मिलेंगे। रघुवीर ने अपने गांव के किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दी। कुछ किसानों ने शुरुआत में इनकार किया, पर जब उन्हें फायदा दिखा तो वे जुड़ गए। कुछ सालों में रघुवीर का व्यवसाय बढ़ा। उसने शहर में छोटे छोटे होटलों और सुपरमार्केट्स को अपने जैविक उत्पाद सप्लाई करने लगे। धीरे धीरे उसका नाम शहर के व्यापार जगत में जाना जाने लगा। एक दिन जब शहर के एक बड़े होटल के मैनेजर ने उसे सार्वजनिक रूप से सराहा, तो रघुवीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका सपना अब साकार होने लगा था। लेकिन सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती। व्यापार के विस्तार के चक्कर में रघुवीर ने बैंक से भारी कर्ज ले लिया। कुछ महीनों में बाजार में मंदी आ गई और भुगतान रुक गया। कर्ज की ब्याज बढ़ती गई और वह दबाव में आ गया।
कई रातें रघुवीर न सो सका। उसने अपने पिता को फोन किया, जो अब बूढ़े हो चुके थे। पिता ने कहा, बेटा डर मत, मेहनत और ईमानदारी से बढ़ते रहो, कामयाबी दूर नहीं। रघुवीर ने हार नहीं मानी। उसने अपने खर्चे कम किए, कर्मचारियों से बात की, कर्जदारों से बातचीत की, हर समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे हल करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। बाजार में फिर से मांग बढ़ी और उसने अपने व्यापार को स्थिर किया। रघुवीर ने अपनी कंपनी को तेजी से बढ़ाना शुरू किया। अब वह केवल जैविक फल सब्जी बेचने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने किसानों के लिए नई तकनीकें और बेहतर बीज भी उपलब्ध कराना शुरू किया। वह जानता था कि किसानों की मदद के बिना उसका कारोबार कभी स्थिर नहीं होगा। रघुवीर ने शहर के एक बड़े कृषि विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की और गांव में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए। वहां किसानों को नई खेती के तरीके सिखाए गए। इससे उनकी पैदावार में बहुत सुधार हुआ। रघुवीर ने गांव में एक महिला स्वयं सहायता समूह भी बनाया। उसने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया। कई महिलाओं ने सिलाई, कढ़ाई और घर में ही तैयार होने वाले उत्पादों को बेचकर अपने परिवारों की मदद की। अब रघुवीर का कारोबार इतना बड़ा हो गया था कि उसे कई बड़े पदों और सम्मानों के लिए नामांकित किया जाने लगा। लेकिन उसके दिल में गांव के लिए हमेशा एक खास जगह थी। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल भी बनवाने की योजना बनाई ताकि आने वाली पीढ़ी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा पा सके। व्यापार की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण रघुवीर के व्यक्तिगत जीवन में तनाव भी बढ़ा। कई बार उसे अपने परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होता, लेकिन उसने ये सीखा कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है।